वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें सामान्य ज्ञान से प्रश्न होते हैं, उनमें करंट जीके से प्रश्न तो अवश्य रहते ही हैं। इसलिए आज का वीडियो हमारा वर्ष 2021 के अंत से वर्ष 2022 के इस वर्तमान तक जो भी समसामयिक घटनाएं हैं उनको हम लाने की कोशिश किए हैं। आशा है इसको अच्छे से कंप्लीट करके आप एग्जाम में बैठेंगे, ताकि जो करंट जीके से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका पूरा टच हो जाए। पहला है कि छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एसएमबी साथी उत्सव लॉन्च किया है? तो व्हाट्सएप ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए एसएमबी साथी उत्सव लॉन्च किया है। दूसरा है कि मेटावर्स में अपना कार्यालय स्थान रखने वाला दुनिया का पहला मान्यता निकाय एक्रेडिटेशन बॉडी कौन सा है? तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसको शॉर्ट में आप AICTE कहते हैं, वह मेटावर्स में अपना कार्यालय रखा है और उस कार्यालय को दुनिया में मान्यता मिल चुकी है। किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया यूके टुगेदर 2022 सीजन ऑफ कल्चर का सीजन एम्बेसडर नामित किया गया है? तो AR रहमान भी ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जिनको ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया यूके टुगेदर 2022 सीजन ऑफ कल्चर का एम्बेसडर नामित किया गया है। अगला है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022 लॉन्च किया? तो विद्युत मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022 लॉन्च किया। समिट ऑफ द अमेरिकाज 2022 का मेजबान शहर कौन सा है? तो लॉस एंजल्स। ये अक्सर पूछा जाता है मेजबान किसने की थी, तो बीपीएससी प्रधानाध्यापक में भी पूछ दिया गया था इस तरह के क्वेश्चन। तो समिट ऑफ द अमेरिकाज 2022 का मेजबान शहर लॉस एंजल्स है। किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया? बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। गुजरात भारत का एक ऐसा राज्य है जिसके डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया। कौन सा 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश है? तो बांग्लादेश 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश है। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल के साथ टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक के लिए 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीती है। ठीक है, किसने? भारतीय लेखिका कौन? गीतांजलि। ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता 2022 का। अगला है कि सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने 20 मई 2022 को अरुणाचल प्रदेश में नए चीफू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा किया। सुरंग का नाम रखना है नए चीफू सुरंग और जगह राज्य का नाम रखना है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला स्पेशल 301 रिपोर्ट जो हाल ही में खबरों में रही किस देश द्वारा जारी की गई है? तो अमेरिका द्वारा स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी की गई है। ये क्या है? तो आपको ध्यान रहेगा ज्यादा। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधियों ने अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों की सुरक्षा और बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन की प्रभावशीलता पर स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी की। 27 अप्रैल 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिनाब नदी पर स्थित 540 मेगावाट की कार जल विद्युत परियोजना के लिए 4,526 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी की। ठीक है, तो किसने की? तो कहाँ के लिए? तो जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की। आपको नदी का नाम ध्यान रखना है, किस नदी पर जल विद्युत परियोजना है? ये चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी पे। अगला है कि 27 अप्रैल 2022 को
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथुआनिया में एक नया भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव की मंजूरी दी। कहाँ पे? लिथुआनिया। देश का नाम याद रखना है, लिथुआनिया। और यह बाल्टिक क्षेत्र में भारत का पहला पूर्ण दूतावास है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिथुआनिया। अगला है कि प्रसिद्ध दार्शनिक बसवेश्वर की जयंती, बासव जयंती एक्चुअली कर्नाटक में मनाई जाती है, मनाने की घोषणा की गई है 3 मई 2022 को। ठीक है, बसवेश्वर जो दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, उनकी जयंती है बासव जयंती। अगला है कि CS राजन को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फिनांस लिमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फिनांस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? CS राजन को। अगला है कि भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान, भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। तो कौन अभियान है? भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान, जो बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को विकसित करने के लिए भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया गया। किस मंत्रालय द्वारा? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। कहाँ पे चक्रवात इमनाती ने कहर बरपाया था? तो मेडागास्कर, जगह का नाम आपको रखना है, मेडागास्कर जगह पे जो चक्रवात था उसका नाम था इमनाती, उसने कहर बरपाया था। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने 1364.88 करोड़ रुपए के वित्तीय व्यय के साथ 31 मार्च 2026 तक 5 साल की अवधि के लिए इमाइग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग IVFRT योजना जारी की है। ठीक है, क्या नाम है योजना का? इमाइग्रेशन, इमाइग्रेट करना मीन्स तो यहां से जा चुकी, वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग, जो फॉरेन में लोग हैं, है ना, जो इमाइग्रेट किए हुए हैं, वो यदि आना चाहते हैं, उनको इंडिया आना चाहते हैं, उनको आसानी से इसके थ्रू वीजा मिल जाए। गया 25 फरवरी 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से यूनियन बैंक MSME रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, भारतीय बिजनेस टाइकून गौतम अडानी, सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदी और कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड 2022 में दिखाया गया है। किन को? बिजनेसमैन है गौतम अडानी, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है करुणा नंदी, और करुणा नंदी के बारे में जानते होंगे, सुनते होंगे, या खासकर महिलाओं के अधिकारों के लिए काफी लड़ाई लड़ी है ये, और कश्मीरी मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले जो कार्यकर्ता खुर्रम परवेज, उसी को, उन्हीं तीनों को टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल समझते हैं, मोटिवेट करने वाले पीपुल ऑफ द वर्ल्ड 2022 में दिखाया गया है। अगला है कि केन्या के अन्ना कवाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अन्ना कवाले दुबा को, ठीक है, अन्ना कवाले दुबा को, एक्चुअली इसमें 4000 को शॉर्टलिस्ट किया गया था, तो फाइनल में जाकर के जो है फाइनल अंतिम राउंड में 20 आया है, और 20 में से फिर इसको अवार्ड दिया गया था, है ना। ये कहाँ की रहने वाली हैं? केन्या के, और क्या नाम है इनका? अन्ना कवाले दुबा, और ये आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। और क्या पुरस्कार मिला है? एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022।
2022। अगला है कि महान भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज ने 8 जून 2022 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। क्या नाम है क्रिकेटर का? मिताली राज। कब की है ये आपको डेट ध्यान में रखना है, 8 जून 2022 को। ये आपको पता भी होगा, न्यूज वगैरह देखते हैं तो। अगला है कि 2022 इटालियन ओपन हाल ही में 15 मई 2022 को संपन्न हुआ। और इटालियन ओपन 2022 चूंकि हाल ही में संपन्न हुआ है तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। पुरुष एकल में देखिए इसमें दो तरह का अवार्ड होता है, एक एकल एक युगल। तो पुरुष एकल और महिला एकल, फिर पुरुष युगल महिला युगल, दोनों ध्यान में रखना होगा चारों। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच को मिला है, हाँ सर्बिया की रहने वाली हैं। और महिला एकल में इगा स्वीटेक को मिला है जो पोलैंड की रहने वाली है। ठीक है, पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच को और महिला एकल में इगा स्वीटेक को। फिर पुरुष युगल में निकोला मैक्टिक और मेट पाविक, निकोला मैक्टिक और मेट पाविक जो क्रोएशिया के रहने वाले हैं। कहाँ के? क्रोएशिया के। और महिला युगल में वेरोनिका कुडरमेटोवा और अनास्तासिया पाव्लुचेंकोवा, ये रूस की रहने वाली है। किसको? वेरोनिका कुडरमेटोवा और अनास्तासिया पाव्लुचेंकोवा, ये रूस के रहने वाले, इनको महिला युगल का खिताब मिला है। किस खेल में? इटालियन ओपन 2022 का। अगला है कि 2022 का सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट कौन है? तो लियोनेल मेसी, जो 2022 में सबसे अधिक भुगतान पाए। अगला है कि भारत ने पहली बार थॉमस कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। थॉमस कप पहली बार भारत जीता। अब थॉमस कप है क्या? तो यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के विभिन्न देशों की पुरुष टीमों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। थॉमस कप में महिला खिलाड़ी नहीं होती। इसे विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है। तो दो क्वेश्चन आपको ध्यान में आए यहाँ पे। थॉमस किस कप को विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता है? तो थॉमस कप को। और ये ऐसा कौन सा खेल है जो सिर्फ पुरुषों के लिए है? तो थॉमस कप। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला है कि 2022 मैड्रिड ओपन एक पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट था जो 28 अप्रैल से 8 मई 2022 तक आयोजित किया गया था, है ना। 2022 मैड्रिड ओपन एक पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट था जो 28 अप्रैल से 8 मई 2022 तक आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जीता। कौन? कार्लोस अल्काराज। 24 अप्रैल 2022 से 3 मई 2022 तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए कि 24 अप्रैल 2022 से 3 मई 2022 तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया? जैन यूनिवर्सिटी में। अगला, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने मंत्रालय के विभिन्न विभागों में प्रतिभाशाली, गतिशील और आगे की सोच रखने वाले युवा पेशेवरों को शामिल करने के लिए सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम नामक एक योजना शुरू की। ठीक है, स्कीम का क्या नाम है? सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम। इसका क्या उद्देश्य है कि जो भी विभिन्न प्रभागों में, विभिन्न क्षेत्र में जो प्रतिभाशाली, गतिशील और आगे की सोच रखने वाले युवा पेशेवर हैं उनको एक उचित प्लेटफॉर्म मिले। ठीक है, तो यह योजना किनके द्वारा शुरू किया गया है? तो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल
है ना, इंडियन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने महाराष्ट्र के अमरावती और अकोला जिलों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर 105 घंटे और 33 मिनट में 75 किलोमीटर की सबसे लंबी निरंतर बिटुमिनस लेन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ना। कहाँ पे? महाराष्ट्र के अमरावती और अकोला जिलों के बीच। राष्ट्रीय एनएच का क्या नाम है? 105, है ना, नहीं एनएच का नाम 105 नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर की सबसे लंबी निरंतर बिटुमिनस लेन। इतना ही देर में वो इतना लंबा लेन बना दिया, ठीक है, और इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। ऐसे आप देखते हैं कि आपके मोहल्ले में या रोड बनता है तो 100 मीटर या 1 किलोमीटर रोड बनने में 2-3 दिन लग जाता है, वहाँ सिर्फ 105 घंटा में 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबा बना दिया। अगला है कि 6 जून 2022 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने घरेलू उद्योगों में 76,390 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी। उपकरण का क्या नाम था? प्लेटफॉर्म। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जून 2022 को दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। जस्ट उद्घाटन हुआ है। कब हुआ है? तो 7 जून 2022 को, है ना। अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान जो जनजातियों की समस्याओं के निदान के लिए, उन पर रिसर्च करने के लिए, उन पर शोध करने के लिए किया गया। अगला कि भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्स संप्रीति एक्स 5 जून 2022 से बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन में शुरू किया गया है, ठीक है। वहाँ कौन कौन देश के सेना है? भारत के हैं और बांग्लादेश के हैं। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत ने अपना अब तक का सबसे अधिक परिधान और वस्त्र निर्यात दर्ज किया है, जो 44.4 बिलियन डॉलर था। भारत ने किस वर्ष सबसे अधिक वस्त्र निर्यात किया? तो 2021-22 में, ठीक है। केंद्र सरकार ने चीनी सीजन 21-22 अक्टूबर सितंबर के दौरान देश में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने और मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए 1 जून 2022 से चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब कौन से खाद्य पदार्थ है, खाद्यान्न है, जिसके निर्यात पर हाल ही में प्रतिबंध लगा है, तो आपको बस ध्यान में रखना है कि चीनी है, ठीक। 20 मई 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.230 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 597.51 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देश की सूची में भारत चौथे स्थान पर। भारत का स्थान क्या है? तो चौथा, ये बहुत ध्यान में रखना। ऐसे पहला स्थान चीन का है, भारत का स्थान क्या है? चौथा। अगला कि 27 मई 2022 को भारत ड्रोन महोत्सव 2022 के नाम से भारत में सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव हुआ है, ठीक है। 27 मई 2022 को हुआ है ना, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 के नाम से भारत में सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव हुआ। 23 मई 2022 को भारत और अमेरिका ने टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हस्ताक्षर हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच, और न तो भारत में हुआ ना अमेरिका में हुआ कहाँ? टोक्यो में हुआ, जापान में। इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। समझौते का नाम है निवेश प्रोत्साहन समझौते, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट, शॉर्ट में IIA। अगला है कि 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट लॉन्च किया गया। 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या लॉन्च किया गया? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट, माने वैश्विक पर्यावरण को बचाने के लिए हम जो भी हम कदम उठावे उसके संदर्भ में एक आम जागरूकता लॉन्च किया गया। 4 जून 2022 को दुनिया भर के वैज्ञानिक, शोधकर्ता
और कार्यकर्ता स्टॉकहोम में एकत्रित हुए। कहाँ जमा हुए? स्टॉकहोम में। उद्देश्य क्या था? उन्होंने जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के साथ साथ विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा की उनके परिवर्तन में समर्थन देने पर चर्चा की। जीवाश्म ईंधन में अब क्या यूज करते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, और इसकी जगह यदि सोलर लाइट आ जाएगा तो उससे क्या पॉल्यूशन होगा? कुछ नहीं होगा। वो सोलर जो है, सोलर एनर्जी खत्म कभी नहीं होगी, लेकिन कोयला का खदान आज न कल खत्म हो जाए, इसलिए उसके प्रति लोग जुटे कि भाई कैसे जो है हम जो भी जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं उसको अब खत्म किया जाए, उसका प्रयोग बंद किया जाए, और उसका प्रयोग बंद करने के लिए अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी चुनना होगा, तो किसी अन्य सोर्स में हम चलें। राजस्थान में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में भारत के 52वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। हाल ही में किया गया, ध्यान में रखना। उस अभयारण्य का नाम 52वां बाघ अभयारण्य हुआ। किसे घोषित किया गया? तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, जो कहाँ है? राजस्थान में, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है नासा दाविंसी DAVINCI मिशन नामक एक मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका अर्थ है डीप, D फॉर डीप, A फॉर एटमॉस्फेयर, V फॉर वेनस, I फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और उसके बाद ऑफ, N फॉर नोबल गैसेस, C फॉर केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, I फॉर इमेजिंग मिशन, है ना। तो यह वेनस समझते हैं, शुक्र, तो शुक्र के भीतर जो भी वातावरण है उसके साथ जो भी नोबेल गैस है, उसका रसायनों का जो इमेजिनेशन है, उसकी कल्पना करनी है, उसके संबंध में पता लगाने के लिए यह मिशन है। यह मिशन 2019 में शुक्र ग्रह के निकट उड़ान भरेगा और इसके कठोर वातावरण का पता लगाएगा। हो गया। अगला है कि दूरसंचार विभाग सार्वजनिक सेवा प्रसार भारती के साथ मिलकर डायरेक्ट टू मोबाइल D2M तकनीक की व्यवहार्यता तलाश रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए D2M तकनीक है क्या? तो D2M तकनीक सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन के बिना, कोई नेट की जरूरत नहीं आपको, वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया सामग्री को सीधे मोबाइल फोन पर प्रसारित करने की अनुमति देती है। बिना नेट का आप व्हाट्सएप देख सकते हैं, फेसबुक देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका नेट का डाटा बचेगा। तो यह ब्रॉडबैंड और प्रसारण के अभिसरण पर आधारित है, ठीक है। ब्रॉडबैंड अगर फैल जाएगा या प्रसारण के द्वारा वो आपके मोबाइल उपकरण में सीधे चला जाएगा। अभी वो पूर्णतः विकसित नहीं हुआ है। अगला है कि हाल ही में बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए राष्ट्रीय पोर्टल बायो RRAP लॉन्च किया गया, जिसका अर्थ है बायोलॉजिक, BIO पर बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल। BIO से बायोलॉजिकल, R से रिसर्च, R से रेगुलेटरी, A से अप्रूवल, P से पोर्टल। कभी कभी फुल नेम भी पूछ देता है कि इस R का क्या मतलब है। नामक यह पोर्टल भारत में जैविक विकास और अनुसंधान के लिए नियामक अनुमोदन चाहने वाले सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा, कि जो भी अनुमोदन लेना चाहते हैं, हाँ, वो उनको अनुमोदन देने की कोशिश करेगा, जो बायोटेक में रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। अगला है कि जम्मू के सांबा जिला में स्थित पल्ली गांव कार्बन न्यूट्रल, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली पंचायत बन गई। देखे होंगे न्यूज में काफी आया था। कहाँ? ये जम्मू के सांबा जिले में, और गांव के क्या नाम है? पल्ली, ठीक है। यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली पंचायत बनी, और इसके सभी रिकॉर्ड भी डिजिटल हो गए हैं। रिकॉर्ड डिजिटल का मतलब समझ में आ गया कि जो केंद्रीय योजनाओं के सभी लाभों को आसानी से डायरेक्ट पहुंच जाए इनके पास। हो गया क्लियर? असम के दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले, ठीक है। इस खोज ने दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच दूरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के संभावित लिंक को उजागर किया, ठीक है। समझ में आया? कहाँ है वो? दीमा हसाओ जिले में।
किस काल के हैं? महापाषाण काल के हैं। यानी महापाषाण काल में यहाँ भी लोग रहते थे, इसका तो प्रमाण मिल गया। भारत में सैन्य मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बिहार के बोध गया में बन रही है, जहाँ बुद्ध सैन्य मुद्रा में। डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। किसको? डॉक्टर एस सोमनाथ। 15 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कब मंजूरी मिला? ध्यान रखना, 15 दिसंबर 2021 को। यदि माह वर्ष पूछता है तो ये ध्यान में रखना है कि दिसंबर 2021। ये थे अभी के विसेंट जी के। अब हम बिहार स्टेट और अन्य निकटस्थ स्टेट से रिलेटेड जो करंट जीके होगा अगले वीडियो में हम उसको लाएंगे।